1, ठीक है, अभी देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये 2-3 नंबर होते हैं तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड पे भी गए होते तो भी निकल जाता, और सेकंड मेथड डिवीजन से भी किए होते शायद तो भी निकल जाता, और तीसरे मेथड से किए होते शायद तो भी निकल जाता। ठीक है, और नहीं है बिलीव तो आप एक बार करके देख लीजिएगा। तीनों मेथड से इसका आंसर आ रहा है। मैं आपको इसके बारे में एक चीज और बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। डिवीजन से किया था, 1 आया था। ठीक है प्रवीण भाई, अभी रुकिए मैं देखता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए ना, कभी कभी क्या होता है, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ अभी। वहां पे ना आप 10 लाइन के आसपास छोड़ दिए उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में या तो इसकी बात कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट की बात कर लीजिएगा। देखिए जब कभी भी ना ऐसा होता है, ये मान के चलिए कि जब बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक नंबर N1 है, एक नंबर N2 है, एक नंबर N3 है, एक नंबर N4 है, या ऐसे करके हमारे पास हजारों नंबर भी आ जाए, अगर मुझे बोला जाए ना कि आप इन सबका एक काम करो, एचसीएफ निकाल दो, और मैं इन सबका एचसीएफ निकालने के पीछे पड़ गया, तो मैंने इनका एचसीएफ क्या निकाला, मैंने इन दोनों का एक डिफरेंस लिया। डिफरेंस वाले मेथड से बात कर रहे हैं। इन दोनों का एक डिफरेंस ले लिया, इन दोनों का एक डिफरेंस ले लिया, और आगे भी हम ऐसे ही डिफरेंस लेते जाएंगे जहां तक हमें निकालना होगा, चाहे हमें 20 नंबर दे दिया जाए, चाहे हमें 50 नंबर दे दिया जाए। ठीक है, और मान लीजिए कि हमने पहले वाले को माइनस किया, तो यहाँ पे डिफरेंस D1 आ गया, यहाँ पे D2 आ गया, यहाँ पे D3 आ गया, यहाँ पे D4 आ गया, और ऐसे ही कंटिन्यू हो गया जहां तक हमें जाना है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में अगर मुझे बोला जाए कि वो N1 N2 का निकालना है, ये D1 की वैल्यू कैसे आई कोई पूछेगा तो इसमें N2 में से N1 को माइनस कर दिया, जैसे हम लोग पिछले में करते थे ना, 2 नंबर था माइनस कर लेते थे। यहाँ पे N3 में से N2 को माइनस कर लिया, यहाँ पे N4 में से N3 को माइनस कर लिया, और यहाँ पे आगे ऐसे ही सिलसिला चलते रहा। अगर मुझे एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, अगर मुझे एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, तो आप अपनी सुविधा के लिए, आप अपनी सुविधा के लिए कि आपको अगर इनका एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है, आप अपनी सुविधा के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सीधे सीधे D1 D2 D3 इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपका तो भी आंसर वही आ रहा होगा जो ऊपर आ रहा होगा, आपका वो भी तभी आंसर वही आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक दो नंबर लेके दिखा देता हूँ। गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक दो और नंबर लेके दिखा देता हूँ। अभी कमलेश भाई अभी तो कोई नहीं है, अभी 1 तारीख को आने तो दीजिए एमडी साहब को। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इसको कीजिए फिर होमवर्क पे आते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक नंबर है, 2 नंबर है जिसका आपको एचसीएफ निकालना है। जैसे कि मान लीजिए 211 और 396। इसको एक बार कीजिए, फिर मैं आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, पिछले वाले में अप्लाई करके दिखाता हूँ। ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, पिछले वाले में अप्लाई करके दिखाते हैं। अगर मुझे 211 और 396 का, 211 और 396 का अगर मुझे निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 5। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अभी पिछली स्लाइड कोई नहीं शशांक भाई, अभी मैंने 10 लाइन छोड़ने को बोला था, या तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इसके बाद छोड़ लीजिएगा, इसके बाद कर लेंगे वो। पिछली स्लाइड में कुछ नहीं, वो होमवर्क पिछला वाला है जो वही है। इंद्रजीत भाई ठीक है, संध्या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे कल आप बहुत परेशान थी भाई, आपका वीडियो वीडियो नहीं चल रहा था कोई। कोई यूट्यूब में सेटिंग होता है, उसको कर लीजिएगा वहां से।
गुड मॉर्निंग प्रीति। अभी स्टार्ट हुए क्लास को 10 मिनट हो गया। अरे जूम वालों ने कसम खा लिया है, कोई बात नहीं। हुआ भाई? मेरे में मोबाइल में लेट मैसेज आ रहा है। मोबाइल का कुछ इशू हो गया होगा फिर। अभी रौनक भाई मैंने करवाया नहीं। ठीक है ठीक है। चंद्र प्रकाश भाई आप एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगा। भाई इसका आंसर तो बता दीजिए कितना आया। एचसीएफ कर लिए होंगे अगर कोई तो, या इसका भी एचसीएफ नहीं निकल रहा है? इतना खतरनाक नंबर आ गया है। 1 आ रहा है, ठीक है। और किसी का 1 आया भैया कि और कुछ नंबर आ रहे हैं अलग? ये स्टेप फिर से बता दो, अभी ज्वाइन किया हूँ। अच्छा। आया भाई किसी का 5 आ रहा है इसका आंसर। 5 5 आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, आप इसको करके देखिए यार, इतना सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसको डिवीजन वाली मेथड से करेंगे तो भी उतना ही आंसर आ रहा है। या तो डिवाइड कर लीजिए 211 और 396 396 को डिवाइड करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में एक मिलेगा एचसीएफ, जो कि होगा बहुत छोटा सा नंबर, जो कि आएगा 1। ठीक है। और जिसका 1 भी नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आपको अभी भी टेबल वेबल याद नहीं हुआ दूसरा। ठीक है। अब आते हैं पिछले वाले सवाल पे। ठीक है, 1 आ रहा है इसका आंसर, करके मैं नहीं दिखा देना चाह रहा, इसका आंसर 1 आ रहा है, कर लीजिए भाई। तरीके आपको सारे पता है, मैंने तीनों तरीका बता दिया आपको, जिससे चाहे उससे करके देख लीजिएगा, 1 ही आ रहा है। ठीक है। अब आते हैं पिछले वाले सवाल पे, कल वाले सवाल पे जो मैंने कल दिया था। ये 410, 751 और 1030।
देखिए मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, इसमें एक बात बताई थी कि अगर मान लीजिए आपको 3 नंबर है, 410, 751 और 1030। मान लीजिए ये N1 है, ये मान लीजिए N2 है, ये मान लीजिए N3 है। तीनों नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंस वाले मेथड से 31। अच्छा देख लेते हैं अभी काजल, अभी देख लेते हैं। आप क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। जैसे मैंने बताया था D1 और N3 और N2 का डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, D2। ठीक है, ये हो गया D2, ये हो गया D1। बनाने का ट्राई किया, बट बहुत देर तक पूछे तो गूगल 31 बताया था। अच्छा गूगल से पूछे तो गूगल 31 बता दिया। ये भी चलिए बात सही है। तो इसका एक काम करिए, डिफरेंस ले लीजिए। देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों को माइनस कर दिया, 751 और 410 को। एक में से 0 गया, एक आ जाएगा। 5 में से एक क्या, 4 आ जाएगा। 7 में से 4 गया, 341 आ जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए भाई, 751 और 1030। 10 में से एक गया, 9 आ गया। 10 में से एक गया, 9 आ गया। और 2 में से 5 गया, 5 2 7, 7 आ गया। और 9 में से 7 गया, 2 आ गया। देख लीजिएगा एक बार, वेरीफाई कर लीजिए भाई, मैं बस ऐसे कर दे रहा हूँ। और अभी मैंने तरीका बताया था ना कि जब कभी ऊपर जो बड़े नंबर होते हैं उसका डिफरेंस हम लोग लेते हैं, ये उसका डिफरेंस। अगर बड़े नंबर से हम एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं तो हम छोटे नंबरों का निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम इन दोनों का भी एच लें तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो आप एक काम करिए, 341 और 279 का एचसीएफ निकाल दीजिए भाई। 341 और 279 का, तो हमारे पास दो नंबर है, 341 और एक है 279। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ रहा है बताइए एक बार डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 62 आ रहा है। क्या 62 को आप लोग नहीं तोड़ सकते क्या यार, कि आप इतना 31 नहीं निकल रहा था इसका आंसर? वैसे भी कल मैंने तरीका बताया था, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। अब 62 को तोड़ दीजिए भाई। ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 62, 2 इंटू 31, 2 इंटू 31, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, किसी से नहीं जाएगा बस। अब आप देख लीजिए भाई, पहले इससे ट्राई करिए, फिर इससे देखिए, फिर इससे देखिए, फिर इससे देखिए। देखिए 62 से अगर हम डिवाइड करके देखेंगे ना तो 341 भी नहीं होगा और 279 भी नहीं होगा। लेकिन 31 से डिवाइड करके देखेंगे, 31, तो 31 इंटू 11 कर देंगे तो शायद 341 आता है। 31 इंटू 11, क्योंकि 33 इंटू 10, 31 इंटू 10 310 होता है, और 310 में हम 31 जोड़ेंगे तो 341 हो जाएगा। और यहाँ भी हमारे पास वही सीन है, अगर हम 31 इंटू 9 कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। मतलब आपको बड़े आराम से, आपको क्या मिल गया एचसीएफ, 31। तो यहाँ पे ज्यादा तिकड़म भिड़ाने की जरूरत भी नहीं थी आपको कि हमें बहुत तेजी करना है यहाँ पे। हो गया। एग्जाम कब से हो सकता है, प्लीज एक बार बता दीजिए भैया। एग्जाम देखिए, अभी आप ये मान के चलिए कि फरवरी के लमसम में है आपका पेपर। 31 से 410, 751 और 1030 नहीं डिवाइड हो रहा है। 31 से रिमाइंडर बच रहा है। अच्छा। रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर आ रहा है। अच्छा, कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है।
ठीक है भैया, ठीक है हिमानी, बहुत बढ़िया, रिमाइंडर आ रहा है। तो बड़ी अजीब घटना है भाई, हमने एचसीएफ निकाल लिया और रिमाइंडर दे रहा है। अब क्या किया जाए भाई? और गूगल से भी पूछे तो गूगल झूठ बोल दिया क्या? गूगल से भी कुछ लोग बोले पूछे, गूगल झूठ बोल दिया क्या? भाई इस वाले क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ये जो आपने एचसीएफ बताया 31, ये गलत आ रहा है। डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। हो सकता है गूगल पर क्वेश्चन कुछ और हो, ये भी हो सकता है। ओनली 751 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप करिए, कहिए तो चेक करें। ठीक है, गूगल पर, अरे गूगल पे चेक करके क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हमसे मिस्टेक कहाँ हुआ हम लोगों से। एक काम करिए ना, आप एक बार तीनों नंबरों को 31 से 31 से डिवाइड करके बताइए क्या क्या आ रहा है वहां पे। कोशेंट रिमाइंडर ऐसा कुछ बच रहा है क्या? क्या क्या आ रहा है? जल्दी से कीजिए, जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार पॉइंट में मत बताइए, कैलकुलेटर वाला कैलकुलेशन मत बताइए, ऐसे बताइए ना कोशेंट और रिमाइंडर क्या आ रहा है। पॉइंट में लेंगे तो फिर हमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना इसमें आगे। 7 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। ठीक है, ठीक है काजल, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन नंबर 24 है। रिमाइंडर 7 आ रहा है, ठीक है, रहने दीजिए, मत करिए कैलकुलेट, रहने दीजिए, मत करिए कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात समझिए। देखिए ना, आप पहले वाले का आप एचसीएफ निकाल रहे थे तो हम लोग उसका एचसीएफ निकाल नहीं पा रहे थे। फिर हम लोग आ गए दूसरे मेथड पे जिसपे कि हम लोग उसका एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सेकंड वन पे हम लोग क्या कर रहे थे, वो एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सेकंड वाले पे हमें एक नंबर मिल गया 31, जिससे कि हमने फर्स्ट वाले को डिवाइड करके देखा तो वो तो फिट बैठ ही नहीं रहा था, मतलब कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। तो एक चीज और याद रखिएगा आप कभी भी, कि यहाँ पे मैंने जो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना ये वाला, यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा छोटा सा, कि अगर कभी भी ऐसा होता है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए, मान लीजिए कोई N1 है, कोई N2 है, कोई N3 है, ठीक है।
N1 N2 N3 ये नंबर्स हैं ऊपर वाले। मान लीजिए इसको हम किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए किसी एक नंबर से, रिमाइंडर जो है वो सेम आता है, मतलब इसमें जो रिमाइंडर आएगा इसमें भी वही रिमाइंडर आएगा, मतलब शेषफल तीनों केस में वो बराबर आपको मिलता है। जैसे अभी हमारे सवाल में बन रहा है, अगर आप डिवाइड करने में तो रिमाइंडर तीनों के केस में सेम बन रहा होगा। ठीक है, तीनों के केस में रिमाइंडर सेम बन रहा होगा, आप देख लीजिएगा एक बार करके, तीनों केस में आपको रिमाइंडर सेम बराबर मिल रहा होगा। 7 पहले वाले में भी होगा, दूसरे वाले में भी 7 बन रहा होगा, और तीसरे वाले में भी 7 बन रहा होगा। तो कभी भी जब ऐसा हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपने जो एचसीएफ निकालना है ना इस डिफरेंस का, वही एचसीएफ एक्चुअल में होता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे ना मुझे प्रूव करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे लोगों के यहाँ समझ में आएगा नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो नंबर डिवाइड हो गया वो तो ठीक है, जैसे मान लीजिए 751 डिवाइड हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अगर कोई डिवाइड नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल हो कोई नहीं रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 751 हो रहा है और बाकी के नंबर नहीं हो रहा है, तो ये क्या होता है ना कि ये यहाँ पे नहीं होता, इसके एन टर्म्स में होता है। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है इसका 2 से मल्टीप्लाई कर तब ये डिवाइड हो जाए, या 2 से भी नहीं हो रहा 3 से कर दे तब हो सकता है वहां पे जाके डिवाइड हो जाए। तो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं ना जिसका हम एचसीएफ निकाल नहीं सकते, या निकालेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन उसका एक्चुअल में 1 होता नहीं। ठीक है, एक्चुअल में 1 होता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेके करना पड़ेगा। बस डिफरेंस लेके बस आप 341 और 279 चेक कर लीजिए, अगर ये दोनों हो जा रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि भैया डिफरेंस, रिमाइंडर शेषफल तीनों के कंडीशन में सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले में 7 आए, दूसरे में 9 आ जाए, तीसरे में 12 आ जाए, फिर वो गलत होगा सवाल। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर डिफरेंस सेम आए तो एचसीएफ वही हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन और, हाँ सेम आ रहा है, वही वही हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और पेपर में इसके सवाल आपके यूपीपीसी में कई बार आ चुके हैं, और मतलब बहुत सारे पेपर में आते आते हैं, अगर लॉलीपॉप सवाल बना तो। मान लीजिए ये N1 है और एक N2। ठीक है, साइड में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक काम करिए, हमने एक पहला क्वेश्चन जब किया था तो हमने एक दो नंबर लिया था ना, 24 और 90। 24 और 90, एक काम करिए ना, इसका एलसीएम बताइए तो कितना रहा है, एलसीएम और एचसीएफ आपने किया था ना, एलसीएम कितना रहा और एचसीएफ कितना रहा, एक बार बता दीजिए। 24 और 90 का एलसीएम और एचसीएफ कितना कितना आ रहा है। एचसीएफ 6 आ रहा है और 360 आ रहा है एलसीएफ। ठीक है, एचसीएफ 6 आ रहा है और 360 आ रहा है एलसीएफ। अब मेरी बात सुनिएगा, अब रहने दीजिए, मत कीजिए कोई भी, अब मेरी बात सुनिएगा यहाँ पे, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस कर जाएंगे। अगर मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देता हूँ। अगर मैं एलसीएम एचसीएफ का गुणा कर दूं तो कितना आएगा भाई, 360 एलसीएम है और 6 आपका एचसीएफ है। 6 छक्का 36, 3 6 18 19 20 21 2160 आ रहा है। और यही चीज मैं दोनों नंबरों के साथ कर दूं, ये जो ऊपर दोनों नंबर है अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कि N1 और N2 का मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए ये N1 नंबर था, नंबर 1, और ये मान लीजिए नंबर 2, इन दोनों का गुणा कर दूं आपस में, यानी कि 24 इंटू 90, तो 9 चक्का 36, 3 9 दूनी 18 19 20 21। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कभी भी इन दोनों का दो चीजें होंगी, एक एलसीएम होगा और एक एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा। एक कॉन्सेप्ट हमारा कहता है छोटा सा, कि कभी भी हम दोनों नंबरों का गुणा करते हैं आपस में, दोनों नंबरों का आपस में गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर होता है भाई, वो उसके एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुणे में महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है, एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है।
हो गया भाई ना, यहाँ तक सबका? अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर ना एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं एक और लॉजिक आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको नंबर दे दिया, ये तो मैंने अभी यहाँ कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक क्वेश्चन करवा था, एक क्वेश्चन और करके देख लीजिए इसी कॉन्सेप्ट पे, कि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर नहीं, हमारे पास तीन नंबर है। हमारे पास दो नंबर नहीं है, मान लीजिए हमारे पास तीन नंबर की तरह कुछ है, जैसे कि 20 है, 25 है, 40। एक बार करके देखिए तो फिर बैटरी बात है कि नहीं। हो रहा है क्या? इतना टाइम लग रहा है भाई? हो गया 20,000। अच्छा, इसका एलसीएम बताइए थोड़ा सा तो, इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम बस बता दीजिए। 20, 25, 25 चौके 100, 40 से नहीं जाएगा, 200, 40 चला जाएगा, 200 आ रहा है, ठीक है मन, बहुत बढ़िया। और एचसीएफ कितना आ रहा है भाई? पांच से तीनों कट जाएंगे, शायद पांच ही आ रहा हो। छह कहाँ से आ जाएगा भाई, पांच से तीनों कट रहे हैं, छह कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम गुणा एचसीएफ कर देता हूँ। तो मैं 200 गुणे में 5 कर दूंगा, और कितना आ जाएगा ये? 1,000। लेकिन मैं एक काम करता हूँ ना, कि मैं N1, N2 और N3 करके देखता हूँ। ये हो जाएगा 20, 25 और 40। 40 दूनी 80, 25, 80, 20,000। तो आप एक बात बस ये समझिएगा कि कभी भी क्या होता है कि जब दो नंबरों की बात होगी तो ये मामला फिट बैठेगा। अगर दो नंबरों से ज्यादा की बात होगी तो ये मामला फिट नहीं बैठेगा। तो कभी भी तीन नंबर आ जाए तो दौड़ के झट के ये वाला तरीका मत लगाते, वो तरीका बिल्कुल गलत होगा। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि ये ओनली ओनली दो नंबर्स पे फिट बैठता है, ओनली फॉर टू नंबर्स, ओनली फॉर टू नंबर्स, सिर्फ दो संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा छोटी सी, कि मान लीजिए ना कि मैंने आपको दो नंबर बताया है, मान लीजिए एक नंबर, ये रेशियो दे रखा है दो नंबर का, ये दो नंबर का अनुपात दे रखा है कि ये 3x और 4x के रेशियो में है। और इसका आपको एलसीएम भी दे रखा है, कि मान लीजिए एलसीएम दे रखा है 60। क्या आप इसका एचसीएफ बता सकते हैं क्या? एचसीएफ बता सकते हैं क्या कि एचसीएफ ना हो जाएगा? दो नंबर का रेशियो दे रखा है कि एक 3x है और एक 4x के रेशियो में है, वो कितना है वो मुझे नहीं पता। और आपको उसके साथ साथ बता रखा है कि एलसीएम दे रखा है 60, एचसीएफ कितना है ये हमें नहीं बता रखा।
5 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रीति, संध्या, ठीक है, बहुत बढ़िया, शिवम, नरगिस, सबके सबके ठीक है। भाई यहाँ तो बहुत आसान निकालना है। आप बोलेंगे कि देखो 3x है 4x है, एक काम करो, इन दोनों का ही एलसीएम निकालो, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। और 12x एलसीएम की वैल्यू देख कितने रखी है, 60 के बराबर, x की वैल्यू कितने आ जाएगी भाई, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है। अब आप चाहे तो दोनों नंबर भी निकाल सकते हैं, एक 3 into 5 हो जाएगा, एक 4 into 5 हो जाएगा, तो ये 5 या 15 हो जाएगा, ये 4 5 20 हो जाएगा। आप चाहें तो इन दोनों का एचसीएफ लाना चाहता हूँ कि आप इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। ठीक है। एचसीएफ का मतलब ही होता है कि देखिए, अगर मान लीजिए दो नंबर अगर 3:4 के रेशियो में होते हैं, एचसीएफ मतलब कोई ऐसी संख्या होगी जो ये भी गुणा हो रहा होगा, और कोई ऐसी संख्या होगी जो ये भी गुणा हो रहा होगा उससे। इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं दोनों को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो जब एक्स की वैल्यू आपकी आ गई ना, तभी आपको समझ तरीका इस्तेमाल करके कि 15 और 20 निकाले, फिर उनका एचसीएफ निकाले, फिर हम आंसर बताएं। हो गया भाई यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन और करिए। मान लीजिए आपको x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, x प्लस वाई बराबर, आप कुछ मान लीजिए कोई नंबर 36। इसका एचसीएफ दे रखा है, मतलब सबका दे रखा है 4। ठीक है, एचसीएफ दे रखा है 4, और आपको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपको बतानी क्या होगा। अमल भाई ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू मैंने पूछा है, मतलब एक्स की वैल्यू अलग आ रही होगी, वाई की वैल्यू अलग आ रही होगी, मैं कुछ कह नहीं सकता। एक्स की वैल्यू अलग आ रही है ना, वाई की वैल्यू अलग आ रही है। x/20, वाई, एक्स 20/, x 20 वाई 16, ठीक है। 5 और 4 आ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू। 27 और 9 आ रहा है।
20 और 16, 20 और 16, ठीक है। बीस और 16, अच्छा चलिए करके देख लेते हैं एक बार। x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि आंसर जो है हमारा कौन सा सही होगा। 20 और 16, ठीक है। देखिए भाई एक चीज बताइए, ठीक है प्रीति, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज बताइए कि अगर मुझे ये दे रखा है HCF बराबर 4, तो मैंने अभी आपको एक पिछले सवाल बताया था कि इसका मतलब है ये 4 की मौजूदगी यहाँ भी होगी, इस 4 की मौजूदगी यहाँ भी होगी, ये तो वही चीज 4 इंटू वाई पे भी लागू होगा, बराबर 36 आ रहा होगा। ठीक है, आप दोनों जगह से 4 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपके पास क्या बचेगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 9। अभी ये इसके चक्कर मत पड़िए, इसको हटा दियो, मेन क्वेश्चन है ये, हमारा सेकेंडरी क्वेश्चन है, सेकेंडरी हमारा आंसर है। x प्लस वाई की वैल्यू 9 आई है। अब आपको इस 9 को ना कभी भी पेयर निकालने के लिए, जब आपको x की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, y की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो आपको पेयर निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम फैक्टर्स, सह अभाज्य संख्याओं को लेना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ प्लस में दे रखा है तो आपको लेना पड़ेगा प्लस। तो हम लोग 9 लाने के लिए क्या कर सकते हैं भैया, एक तो 1 और 8 को जोड़ सकते हैं, एक एक 4 और 5 को भी जोड़ सकते हैं, एक 5 और 4 को भी जोड़ सकते हैं, तो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, छोड़ देंगे। और इसमें से दोनों आपस में फैक्टर हैं, 6 में भी 3 का फैक्टर होते हैं, तो उसको हम छोड़ देंगे। बाकी आप ये कोई भी फैक्टर ले लीजिए भाई, किसी को अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ रहा होगा, मतलब कि आपको सम जो है 36 तो मिल ही रहा होगा। अब आप कहीं भी अप्लाई करके देख लीजिए कि 1 और 8 लेके देख लीजिए कि x की वैल्यू 1, 8, 4 एक कम 4, 8 चौके 32 और 4 36 हो रहा है। चाहे दूसरा वाला लेके देख लीजिए, 2 और 7 लेके देख लीजिए, 2 और 7 भी लेके देख लीजिए भाई, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, तब भी 36 आ रहा होगा। क्या बताइए खुशबू, क्या बोल रहे हैं। और आप किसी को भी लेके देख लीजिए यार, सब जगह आंसर तो वही आ रहा है। 36 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, 36 को 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है। वो तो बस बता रखा है, दो नंबर्स का जो सम है वो 36 है, और वो जो दो नंबर्स हैं, ये एचसीएफ दे रखा है एक्स और वाई का, ये एक्स और वाई का एचसीएफ भी दे रखा है कि 4 है। इसका मतलब वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, दो नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है, इसका मतलब एक नंबर 4x, एक नंबर 4y। तो एक्चुअल में हमारा सवाल क्या बना, एक्चुअल में वो जो नंबर्स भी होंगे ना वो भी 4 के मल्टीपल में होंगे, यानी कि एक नंबर 4x होगा और एक नंबर 4y होगा, तब जाकर के उनका सम 36 बन रहा है। उनका एचसीएफ देने के पीछे ही लॉजिक ये है कि दोनों 4 के मल्टीपल। अब आप ना यहाँ पे कहीं भी पुट करेंगे वैल्यू, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जैसे और 8 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और 8 चौके 32, 4 एकम 4 और 8 चौके 32। दूसरे पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। तीसरा होगा नहीं, ये इसमें अगर पुट करेंगे तो 4 चौके 16 और 5 चौके 20। और आप कहीं भी इन तीनों में भी सर्च करेंगे तो आप बताइए किसका एचसीएफ 4 नहीं आएगा, कौन से वाले का एचसीएफ 4 नहीं आ रहा है वो बता दीजिए आप एक बार। किसका एचसीएफ 4 नहीं आ रहा है इन तीनों में से। 4 और 32 में भी 4 आ रहा है, 8 और 28 में भी 4 आ रहा है, 16 और 20 में भी 4 आ रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों आंसर सही है, ये तीनों आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पे आपके ये तीनों के तीनों सवाल बिल्कुल सही है, आंसर मतलब बिल्कुल सही है। पेपर में ये सवाल जब आया था तो उन्होंने ऑप्शन दे रखा था ये वाला, जो कि सबसे आसान है और ज्यादा लोगों का आंसर भी आया। पेपर में जब सवाल आया था तो ये वाला बन रहा था, बाकी सब ऑप्शन तो पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब दे रखे, लेकिन सम चारों के 36 आ रहे थे, चारों नंबर को जोड़ने के बाद 36 ही आ रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो गया था भाई, लोगों ने इसके उठा के एचसीएफ कर दिया, तो यही दो नंबर थे जिसका एचसीएफ भी 4 आ रहा था, बाकी के एचसीएफ भी नहीं आ रहे थे 4।
हो गया भाई? हो गया, चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन और करिए। एक क्वेश्चन और करिए भाई। टू कंसेक्यूटिव नंबर है, टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास दो क्रमागत संख्या है, दो क्रमागत संख्या है, एलसीएम भी दे रखा है, उसका एचसी भी दे रखा है। एलसीएम भी दे रखा है, एचसी भी दे रखा है। एलसीएम बराबर आपको दे रखा है 84, 84, और एचसीएफ बराबर दे रखा है आपको 2। आपको बताना है कि वो दोनों कौन सी संख्या हो सकती है जिसका कि एलसीएम 84 आ रहा हो और एचसीएफ जो है आपका 2 आ रहा हो। वो दोनों नंबर कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ये दोनों नंबर कौन से हो सकते हैं जिसका एलसीएम आपका 84 आ रहा हो, एचसीएफ आपका 2 आ रहा हो? बताइए। लेकिन एक कंडीशन भी है भाई, क्रमागत संख्या होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर होनी चाहिए दोनों। किसी का हुआ भैया? ठीक है शिवा शंकर, बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं। और किसी का आया? भाई इतना बड़ा सवाल थोड़ी ना दे दिया है। एक चीज बताइए यहाँ पे, कि दो नंबर्स आपको दे रखे हैं और बता रखा है कि वो क्रमागत हैं। ठीक है, कुछ भी होगा, देख लेते हैं, बात करते हैं। कि मान लीजिए एक नंबर को 2x मान लीजिए और एक नंबर को 2y मान लीजिए। वैसे तो मैंने x और y ही माना है दोनों नंबर को, चूंकि एलसीएम 2 है इसलिए मैंने 2 लगा दिया, सॉरी एचसीएफ 2 है इसलिए मैंने 2 लगा दिया। और ये क्रमागत है, मतलब अगर मैं इस दोनों को घटाऊंगा ना, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दूं तो कितना आना चाहिए? 2।
अच्छा मैंने वो नहीं बताया ना, क्रमागत बस लिखा है। अच्छा ये लिख लीजिएगा, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर है भाई, ये इवन नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर बन नहीं पाएगा शायद। क्रमागत सम संख्या है। अब देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, क्रमागत सम संख्या है। अब देख लीजिए, ठीक है हिमानी, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 12 और 14 बता रहे हैं ज्यादा, तो एक बार और ट्राई कर लीजिए भाई, जिसका नहीं बता। 12 और 14, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये दोनों नंबर ये हो गए भाई, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2xy। और एलसीएम दे कितना रखा है भाई, एलसीएम दे रखा है 84, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। और एक्स वाई की पॉसिबिलिटी 42 में कितना है, ठीक है ठीक है, एक्स वाई की पॉसिबिलिटी कब कब 42 बनेगी, एक तो 1 इंटू 42 कर दें, एक 2 इंटू 21 कर दें, एक 3 इंटू 14 कर दें, एक 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 इंटू 7 कर दें, 6 7 42, अगला 7 इंटू 6 हो जाएगा, जो कि रिपीट। मतलब यही सब हमारे पास पेयर है जिसमें कि ये चीजें पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करिए कि एक्स की वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लें, पहला वाला पेयर, एक्स की वैल्यू 1 ले लें और वाई की वैल्यू 42 ले लें, तो भैया ये तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा, क्रमागत बनेगा नहीं, यानी कि एक नंबर हमारा 2 बन गया, एक नंबर हमारा 84 बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। एक काम करिए ना, हमें 2 का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ एक का डिफरेंस यहाँ चुन लीजिए, कोई किसी में एक का डिफरेंस चुन लीजिए, वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 हो गया, 6 दूनी 12। तो वो कौन कौन सी संख्या भाई, ए बराबर कितना था, 12, और बी बराबर कितना था, 14। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। मान लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया है आपको, नंबर 1 की वैल्यू दे रखी है 77, नंबर 2 की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, एलसीएम भी दे रखा है आपको, और एचसीएफ भी आपको दे रखा है। एलसीएम हो जाएगा आपका 693, एचसीएफ हो जाएगा आपका 11। बताइए दूसरा नंबर क्या हो सकता है, नंबर 2 जो है वो क्या हो सकता है, दूसरी संख्या है वो क्या हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हिमानी, खुशबू, प्रीति, देवव्रत भाई, ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है। ठीक है शिवम भाई, नरगिस, बहुत बढ़िया। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें बोला था कि N1 और N2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है पूजा, बहुत बढ़िया, कर दीजिए सबको मल्टीप्लाई। N1 की वैल्यू 77 है, N2 की वैल्यू हमें देनी रखी है, N2 की वैल्यू हमें देने रखी है, एलसीएम दे रखा 693 और एचसीएफ दे रखा हमारा 11। 11 7 77 हो जाएगा, 7 से भी नंबर कट जाएगा, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, और फिर से 63, 7 9 जा 63। N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 99। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल था, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है, तो थोड़ा सा ध्यान से इन सब चीजों को। ठीक है जितेंद्र भाई, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए भाई। इसी के नीचे लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5 6 5 6 8 9, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5 6 8 एंड 9 लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या
जिसे 5, 6, 8, 9 से विभाजित करने पे शेषफल 3 बने। शेषफल 3 आए करने पे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 8, 9 से विभाजित करने पे हर संख्या के साथ शेषफल 3 आए। शेषफल 3 आए। बताइए बताइए जल्दी। 60 आएगा क्या? 60 को 9 से डिवाइड करके देख लीजिए भाई, 60 को 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आपका शेषफल 3 आ रहा है तो कर दीजिएगा। जितेंद्र भाई ठीक है, देख लेते हैं। और किसी का भाई? शिवा शंकर सौमिल भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अंबल भाई ठीक है। गैलेक्सी देख लीजिएगा, आंसर शायद गलत है। हिमानी बहुत बढ़िया। शिवम भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यार, यहाँ पे ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। इस टाइप के सवाल में ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें तिकड़म बिड़ाए। आप यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, नरगिस बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे क्या करना है आपको, कि जो जो संख्याओं के बारे में दे रखा है, 5, 6, 8 और 9, 5, 6, 8 और 9 की एलसीएम निकाल लीजिए। तो भाई अगर आप 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ रहा होगा आपका 360। बस करना क्या होता है ना, कि जब हर कंडीशन में रिमाइंडर सेम आए, मतलब हर कंडीशन में जो है रिमाइंडर 3 ही आए, तो उसमें क्या किया जाता है, इसमें भी आपको 3 जोड़ देना है, इसमें भी आपको 3 जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 363। देखिए 360 तो वो संख्या जिससे 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। लेकिन अब इसमें 3 जोड़ दिया ना, तो किसी से हर कंडीशन में आपका अवशेषफल जो है वो 3 आ रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 363, 363। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और कीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर, हाँ ठीक, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसको कि छोटी से छोटी संख्या व्हेन डिवाइडेड बाय 20। मैं नीचे लिख देता हूं, व्हेन डिवाइडेड बाय 20 लिव्स रिमाइंडर 14। ठीक है। विभाजित 20 से किया है और शेषफल हमारा कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। ठीक है, 20 से हमने डिवाइड किया है और रिमाइंडर हमारा 14 आ रहा है। अगर हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा 19 आ जाएगा। अगर हम इसके अलावा और भी कोई नंबर ले लें, 35 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा 29 आ जाएगा। और अगर हम उसी संख्या को अगर हम 40 से डिवाइड कर देंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 34। थोड़ा सा बताइएगा तो वो कौन सी संख्या हो सकती है भाई? क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हम उस नंबर को, वो एक नंबर है, अगर हम उसको 20 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 14 आना चाहिए। अगर हम उस नंबर को 25 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 19 आना चाहिए। अगर हम उस नंबर को
35 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर कितना रखे, 29 आना चाहिए। ये रिमाइंडर है, सब शेषफल है। 26 हिमानी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता 26 में। 26 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा सर। मुझे जानना है कि वो कौन सी संख्या होगी कि जिसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 14 आएगा। भैया 6 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 14 आएगा क्या? 6 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 14 नहीं आएगा। एक बार देख लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट ट्राई करिए, क्या पता बात बन जाए। अगर हम उस नंबर को 20 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 14 आ रहा होगा। 25 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 19। जितेंद्र भाई अगर हम 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, और 20 से भी डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ 14 बचने की बात की जा रही है। 114। दीपक भाई अगर हम 114 को 40 से डिवाइड करके देखिए, 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 34 आ रहा होगा, 29 नहीं। ठीक है, वहां फिट बैठ रहा है, लेकिन 35 से डिवाइड करके देखिए, 25 से करके देख लीजिए। 25 चौके 100 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 14, लेकिन 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर माना 19 आना चाहिए। रौनक भाई ठीक है। शिवा शंकर भैया ठीक है। अलग अलग आंसर, बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। 1496, 1394। ठीक है अमल भाई, ठीक है। 1394 स्वाति 234। 234 25 से डिवाइड करने पे स्वाति वो रिमाइंडर नहीं बच रहा है, वहां पे वो नहीं बचेगा, 19 नहीं आ रहा है। 25 से डिवाइड करने पे 9 आ रहा रिमाइंडर, 9 आ रहा रिमाइंडर। दीपक भाई 700 से नहीं होगा यार, 700 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 40 को 700 से करके देखिए एक बार। 40 से करेंगे शायद 20 आएगा रिमाइंडर, 680 आ जाएगा, 20 रिमाइंडर बच जाएगा। 280 से भी नहीं होगा। 280 से 20 को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन वो चारों के साथ कहानी बता रहा है कि 20 से करे तो 14 आना चाहिए, 25 से करे तो 19 आना चाहिए, 35 से करे तो 29 आना चाहिए, 40 से करे तो 34 आना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, छोड़िए आप लोग इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मुझे इसका एलसीएम बता दीजिए कितना आ रहा है। ये जो संख्या मैंने दे रखी है आपको 20, 25, 35 और 40, इसका एलसीएम कितना आ रहा है? ये आपका 20 है, 25 है, 35 और 40 का एलसीएम कितना रहा है? एलसीएम कितना रहा है? 700। इंद्रजीत भाई 294 नहीं होगा, क्योंकि वो 20 के साथ फिट बैठ रहा है, बाकी के साथ फिट नहीं बैठ रहा है। 1400 आ रहा है। 1400 आ रहा है, ठीक है 1400, ठीक है 1400। ये समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ठीक है 14, ठीक है मान। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आया ना कि हर कंडीशन में एक अलग रिमाइंडर आ रहा हो, हर कंडीशन में अलग रिमाइंडर, हर कंडीशन में अलग रिमाइंडर, हर कंडीशन में अलग रिमाइंडर, तो आप यहाँ पे एक चमत्कार देख रहे होंगे कि आप इस रिमाइंडर को कभी भी माइनस कर रहे होंगे। अगर आप इस रिमाइंडर को कभी भी माइनस कर रहे होंगे आपस में उस संख्या के साथ, 35 में से 29 घटा दीजिए, देख रहे होंगे यार आपके पास ना एक नंबर कॉमन आ रहा है सब जगह। ऐसा होता है, तभी तो कर पाएंगे, नहीं आएगा कॉमन तो कैसे कर पाएंगे? आपको क्या करना है, बस ये, आपको बस ये नंबर ढूंढना है कि वो कौन सा नंबर है कि जो डिफरेंस जो है कॉमन आ रहा है, कि 6 जो है कॉमन आ रहा है। आपको 14 रिमाइंडर बचाना है, आपको बचाना है 14 रिमाइंडर, तो आपको क्या करना होता है, जो आपने एलसीएम निकाला ना उसमें से 6 घटा दीजिए, बस आपका आ जाएगा 1394। ये नंबर ऐसा है ना कि आप किसी से डिवाइड करके देख लीजिए, चारों के चारों के साथ ये सेम कंडीशन आ रहा होगा। 40 से भी डिवाइड कर लीजिए 34 आ रहा होगा रिमाइंडर, 35 से भी कर लीजिए 29 आ रहा होगा रिमाइंडर, 25 से भी कर लीजिए 29 आ रहा होगा, और 20 से भी कर लीजिए 14 आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ इसी टाइप का, चीजें क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या जिसको कि 3, 4, 5, 6
से डिवाइड करने पे, 3 4 5 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर रिमाइंडर आपका जो शेष फल है वो कितना आना चाहिए? 2 3 4 और 5। ऐसा ही था, आया था पेपर में लास्ट वन, बट उस वक्त हो नहीं पाया था। पूजा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ना 100% गारंटी के साथ बनना बनना है। ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि एग्जामिनर इसको छोड़ ही नहीं सकता है। एक दो सवाल डालेगा या तो छोटा से छोटा, या तो बड़ी से बड़ी, या तो 5 डिजिट की, या तो 10 डिजिट की, ऐसे नंबर पूछे जाते हैं 4 डिजिट का। तो आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है कि 3 4 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो शेष है वो क्या बचे? 2 3 4 5 बचे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ एलसीएम लीजिए 3 4 5 और 6 का। बस आप देखिए क्या कॉमन बच रहा है, क्या देखेंगे कॉमन भी एक कॉमन नंबर बच रहा है। ठीक है, तो जो भी एलसीएम आएगा 3 4 5 6 का, 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा? 360। इसमें से बस इसे क्या करना है, घटा देना है, 359। एकदम सेकेंडों का सवाल है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा आप लोग होमवर्क के तौर पे। अच्छा, एलसीएम 60 आ रहा है, इसका एलसीएम 60 आ रहा है, तो ये घटा दीजिएगा, 59 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? 59 आ जाएगा। वो तो भाई आप लोग बता रहे हैं, मैंने लिख दिया। मैं बोलता हूँ आप लोग जो बताते हैं मैं लिखते जाता हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे ले लीजिएगा। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। आपको बताना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बीच वेन डिवाइडेड बाई, बीच वेन डिवाइडेड बाई 20 25 एंड 40, लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 20 25 और 40 से भाग देने पर हर संख्या के साथ शेष फल 3 बचे। ठीक है, आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा, और इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में एक दो क्वेश्चन और एलसीएम एचसीएफ करके फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब मैथ्स आपका लगभग लगभग पूरा कंप्लीट है। थोड़ा सा इंडिसेस सर्ट्स और आपका अलजेब्रा वाला पोर्शन देख लेंगे कि वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए अभी 10 मिनट में, फिर अगली क्लास 10 15 मिनट में अगली क्लास स्टार्ट करते हैं।